तो चुनावी चर्चा के दौरान, चुनावी यात्रा के दौरान डीएनए की टीम रायबरेली में पहुंच चुकी है। मिशन मोदी अगेन एक करके एक कैंपेन चला रहे हैं भाजपा के समर्थक। उनके महामंत्री साहब यहाँ बैठे हैं, उनके साथ और भी भाजपा के समर्थक यहाँ बैठे हैं। शाम का समय है और उनसे कुछ सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रायबरेली में बीजेपी के लिए क्या माहौल है, मिजाज कैसा है यहाँ के लोगों का। तो शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं हमारे दर्शकों को। संजीव कुमार सिंह। तो संजीव जी, एक बात बताइए कि अब ठीक है, ये तो भाजपा के लोग हैं आप लोग, तो फिर भी मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि क्या मतलब मिजाज क्या है भाजपा को लेकर, कैसी हवा है रायबरेली में? रायबरेली में भाजपा को लेकर बहुत अच्छी है पोजीशन, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। हमारा चुनाव निकल रहा है, इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, क्योंकि हमारे विरोधी कभी यहाँ दिखाई नहीं पड़ते हैं। और दिखाई नहीं पड़ते हैं तो फिर कोई नहीं, हम लोग तो हमेशा यहाँ फील्ड में रहते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं और अपना काम करते हैं। और हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही तो लाजिम है कि हम लोग जो है उसमें आगे बढ़ेंगे। कि अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार का ये गढ़ था जी, गढ़ माना जाता है। बल्कि अभी भी अमेठी से तो राहुल गांधी इस बार नहीं लड़ रहे चुनाव, तो ये समझिए कि उन्होंने एक तरह से अमेठी को छोड़ दिया। अब ये एक आखिरी गढ़ है, आखिरी किला जिसको कह सकते हैं। तो क्या लगता है इस बार दिनेश जी जो आपके प्रत्याशी हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी, इस किले को ढा देंगे? बिल्कुल, ये किले को ढाएंगे, उसमें कोई 101% है, उसको भी शंका नहीं है किसी प्रकार की। ये किला बिल्कुल ढाया जाएगा। तो इसके पीछे मतलब क्या क्या वजह है जो आपको लगती है कि मतलब बीजेपी इस जगह से भी इस बार जीत जाएगी? उसका जीतने का कारण ये है कि पिछले 5 साल में हमारी माननीय सांसद जी कभी रायबरेली नहीं आई। आप ये समझिए कि कम से कम सांसद है तो उनको आना चाहिए, जनता को भी जो मिलना चाहिए। काम करा सांसद निधि से, वो किसी चीज का कोई भी एक पैसे का काम भी उन्होंने नहीं कराया, तो जनता किस बेस पे उनको जो है दोबारा चुनेगी, आप ये बताइए। तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो मतलब लोगों से उनका कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल वो आती नहीं है। और इस बार तो उन्होंने तो टिकट भी नहीं लिया है, बल्कि राहुल गांधी को उतार दिया है मैदान में। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी कोई चुनौती साबित होंगे बीजेपी के लिए? नहीं, बिल्कुल चुनौती नहीं साबित होंगे। राहुल को तो वैसे भी कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो यहाँ किसी प्रकार कोई वो नहीं है। हमारा चुनाव बिल्कुल निकलेगा, उसमें किसी प्रकार की। और जो मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका कितना बड़ा योगदान रहेगा? उनकी जो योजना, एक हम लोग गांव-गांव में गए, रायबरेली के गांव में गए, उनकी एक योजना की बड़ी चर्चा सुनी हमने गांव वालों से खासकर, वो जो फ्री राशन वाली योजना है। तो क्या आपको लगता है कि फ्री राशन एक योजना और वो किसान जो निधि है, वो 2 योजनाएं जो हैं वो बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होंगी? बिल्कुल, ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए साबित होगी क्योंकि इसमें जाति, धर्म और बिरादरी से कोई मतलब नहीं, सभी को दिया जा रहा, सबको सामान्य रूप से दिया जा रहा, इसलिए हमारे लिए वो सबसे फायदेमंद है। तो उसका लाभ हमको पूरा 100% मिलेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। क्योंकि जिस बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिले जो खासकर जो थोड़े गरीब तबके के हम लोग बोलते हैं जिनको, उन लोगों ने ये बोला, वो बड़े खुश थे कि भाई हमें कम से कम खाने को मिलता है और हमारे घरों में खाना होता है। तो इस क्या मतलब जो आप लोग जब प्रचार करने जाते हैं जब मोदी जी के लिए या दिनेश जी के लिए, तो क्या आप लोग इस योजना को लोगों तक बताते हैं कि भाई इस अच्छी योजना है, उस तरीके का कुछ? इसमें बताने को जनता खुद ही बताती है कि इन चीजों का, भाई हमारी सरकार ने घर दिया, गैस दिया, लेटरिन दिया, राशन दिया, किसान निधि दिया, मतलब आपको घर बैठे हर चीज की व्यवस्था आपको मिल रही है। तो उसमें किसी चीज को बताने के, हम लोग तो बताए, लेकिन उससे पहले वो लोग बता देते कि हमको इतनी व्यवस्था मिल रही है तो मुझे दूसरे के पास जाने की क्या आवश्यकता है। इसलिए हमारे लिए मोदी ही है, हम दूसरे को नहीं जानते। और जनता के बीच एक और चीज हमें दिखी, राम मंदिर, जो और कई लोगों ने हमें बोला कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है रायबरेली के लिए? राम मंदिर तो चलिए सेकेंडरी मुद्दा है, लेकिन बहुत बड़ी चीज हुई है हमारे देश में, जिसको कोई नहीं कर पाया उसको मोदी ने कर दिखाया। तो जो राम को लाए उनको तो लाना है और 400 पार हमको जाना है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। और ये बताएं कि जैसे एक और जो हमें बात निकल के आई कि बेरोजगारी लोगों को, मतलब एक बेरोजगारी की बहुत लेके वो परेशान दिखे। उन्होंने बोला कि बेरोजगारी एक सब समस्या है, युवाओं को रोजगार नहीं है, उसकी वजह से उन्हें दिल्ली, लखनऊ, इवन बॉम्बे तक जाना पड़ता है नौकरी की तलाश में। तो मतलब क्या मतलब इस समस्या को आने वाले दिनों में हल करने के लिए कोई योजना है हमारे पास, बीजेपी के पास खास के? हमारे पास इसको हल करने की योजना ये है कि आप बैंक से बाकायदे बिजनेस करने के लिए सबको लोन दिया जा रहा है, कम ब्याज पे दिया जा रहा है। हर आदमी को नौकरी सरकारी नहीं मिल सकती है, लेकिन उसके बेरोजगारी के लिए आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंस की व्यवस्था की जा रही है, तो उससे लोग अपना काम कर रहे हैं और आगे और व्यवस्थाएं की जाएंगी। बाहर की कंपनियां हमारी आ रही हैं, इंडस्ट्री लगाएंगी, उससे भी लोगों को लाभ मिलेगा, तो जॉब भी मिलेगा। तो अब तो आपके फिलहाल यूपी में तो मान चलिए बाहर कंपनियां बहुत पैसा लगा रही हैं, तो उससे जो है बेरोजगारी आपकी कम होगी। इसी तरह चलेगा। अब ये आदमी, हर आदमी का गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसको नहीं मिल सकता। तो एक बात, वो कोई भी नहीं कर सकता है, वो कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। सही बात। एक बात बताएं कि इस बार कितने मतों से जीतने का टारगेट रखा है आप लोगों ने यहाँ से?
रायबरेली से कम हम 1 लाख मत से जीतेंगे। ठीक है सर, हमसे बात किया आपने, डीएनए के दर्शकों से बात की एक तरह से आपने, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।